हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग जो है करंट अफेयर देखने वाले हैं। कब से कब तक का? 23 फेब से लेके 1 मार्च तक का वीकली करंट अफेयर है। तो अगेन, अगर आपने करंट अफेयर आपको कहीं भी मिस हो गया, कहीं आपने नहीं पढ़ा है, तो कुछ भी आपका मिस नहीं होने वाला, बिकॉज हमने इसमें क्या कर रखा है, सब कुछ एक साथ कवर करेंगे। एंड एज यूजुअल जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है कि हम कौन कौन से सोर्सेज को रेफर करते हैं। पीआईबी है आपका, डीडी न्यूज़ है, ऑल इंडिया न्यूज़ है, या फिर आपको कोई भी मैगजीन है जो कि आपको स्किप अगर चाहते हो, करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ों को एक साथ यहाँ पे कवर कर लेंगे। एंड एट द सेम टाइम कि ये किसके किसके लिए, ये भी ऑलरेडी मैंने बता दिया। वन डे एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हो आप, किसी भी एग्जाम के लिए, हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम होने वाला है, तो करंट अफेयर आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और सवाल आता है कि जो करंट अफेयर में कौन कौन सी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करवाते हैं। तो स्पोर्ट्स सेक्शन का न्यूज़ रहता है आपका, नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक न्यूज़ में आपको जो भी चीज़ें चल रही हैं। एंड यहाँ पे हम लोग वन लाइनर भी देखते हैं और लास्ट में जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाता है तो लास्ट में हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होता है आपको, तो वो प्रैक्टिस करने के साथ आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपकी कितनी तैयारी है और आपको कहाँ पे और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इसको स्किप करके आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया लग गया होगा अगर आपने एग्जाम दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ हॉर्टिकल्चर हेल्ड। अब ये फर्स्ट मीटिंग है। पहले भी मैंने बताया कि करंट अफेयर में अगर कुछ भी फर्स्ट होता है तो वहां से क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जनरली आप किस चीज से एसोसिएट है, तो ये आपका कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल फूल सब्जियां जो भी आता है उसको हॉर्टिकल्चर में कंसिडर किया जाता है। तो ये मीटिंग जो है वो इंडिया और कौन से कंट्री के साथ हुआ है, तो ये न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। नेक्स्ट आपका, विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 40th स्टेटहुड डे ऑन Feb 20, 2026। ये लास्ट जो वीकली करंट अफेयर था वहां पे मैंने बहुत डिटेल में बताया था, बट इसको स्किप नहीं करते, थोड़ा सा रिवाइज भी, क्योंकि रिवीजन भी मैंने बोला कि हम लोग रिवीजन भी साथ के साथ चलेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश है, और ये बना कब था आपको 1987 में इसको स्टेटहुड मिला हुआ था। इसके साथ साथ एक और स्टेट था जो कि आपको हो सकता है यहाँ अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ के चले जाओगे, बट क्वेश्चन वहां पे कुछ और आ जाए। तो 20 तारीख को ही एक और स्टेट है आपका मिजोरम, 1987 में ये भी था। इसके साथ एक और क्वेश्चन है कि दोनों को जब बनाया गया था तो उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया था, बदलाव किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। तो वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे जिसमें आपको अरुणाचल और मिजोरम को बनाया गया था, ये मैंने लास्ट वीकली करंट अफेयर में बताया था। डू चेक दैट, एंड उसके बारे में अगर आपको पता है तो यहाँ पे लिखो। हु हैज बीन ऑनर विद द CEO ऑफ द ईयर अवार्ड 2026। तो 2026 का आपको जो आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो किनको अवार्ड दिया गया, तो ये समीर कनोडिया को दिया गया है। हु वॉज मोनी शंकर मुखोपाध्याय, हु वॉज बीन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। तो 92 के जो उम्र में है इनका निधन हुआ है। और ये इसमें भी डिमाइसेस से भी क्वेश्चन आते हैं आपको, किसी का अगर मान लो कोई भी बहुत आपको पॉपुलर पर्सनैलिटी है और उनका कुछ भी अगर उनसे कोई रिलेटेड कोई इवेंट होता है, इशू रहता है, तो वो पूछा जाता है। तो ये किस चीज से एसोसिएटेड है, तो ऑथर एंड राइटर, ये ऑथर एंड राइटर हैं। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फार्मर लीडर स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द Feb 22। ठीक है, सो 137th नंबर का इनका बर्थ एनिवर्सरी था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है, और खासकर जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, फार्मर्स रिवोल्ट के बारे में पढ़ोगे, पेजेंट्स रिवोल्ट के बारे में पढ़ोगे, और अगर देखोगे कि आपको इनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। इवन आपको बीबीएससी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक तो इनका जो बुक वगैरह है वो पूछ लिया जाता है, या फिर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है वो हम थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में अगर देखा जाए तो ये आपको ऑल इंडिया किसान सभा बनाया था इन्होंने, कब, 1936 में। बट अगर आपको पूछा जाए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा भी इनका ही बनाया हुआ था, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ये भी आपको 1928 से 29 के बीच का टाइम पीरियड है। और इनका ये काफी सारा इन्होंने जो है, खासकर जो उस टाइम पे आपको किसान थे उनको जो शोषित किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, ये अपने जो है राइटिंग के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू भी इस चीज को प्रकाशित करते थे। तो इनसे रिलेटेड एक बुक है जिसका नाम है हुंकार या हुंकार। तो हुंकार भी आपको याद रखना है
किससे एसोसिएटेड है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इनका बर्थ जो है आपको कौन सा एनिवर्सरी था? 137 नंबर का था। नेक्स्ट है आपका, ऑन विच डे वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अब यहाँ पे वर्ल्ड पीस डे नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे पूछा गया। तो अगर पीस पूछा जाएगा, पीस डे पूछा जाएगा, सो जनवरी में होता है आपका, बट अगर पूछा जाता है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे तो ये कब सेलिब्रेट होता है आपको? 23 फेब को होता है। इसके साथ साथ डेज एंड इवेंट बहुत आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फेब में कौन कौन से हैं डेज जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है? 2 फेब को होता है आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फेब को होता है वर्ल्ड कैंसर डे। एंड 13th को भी इंपॉर्टेंट है आपका, 13th को होता है नेशनल वुमेन्स डे। नेशनल वुमेन्स डे। 28 फेब भी इंपॉर्टेंट है, 28 फेब ये है आपका नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे। तो ये कुछ डेज है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि फरवरी में होता है, और अगर मार्च में एग्जाम होने वाला है तो आपको 1 मंथ पीछे का भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर कमर्शियल ऑफ द पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो ये फर्स्ट टाइम जो है इनको किसी वुमेन को अपॉइंट किया गया डायरेक्टर कमर्शियल पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन का। इनका नाम है हर्षना कौर तहरीन, ठीक है। हु हैज बीन बिकम द यंगेस्ट स्पीकर एट द इंडियाज एआई इम्पैक्ट समिट। ये भी मैंने कवर करवाया था लास्ट वीकली करंट अफेयर में, बट वापस रिवाइज कर लेते हैं। रणवीर सचदेवा, इनको जो है ये सबसे यंगेस्ट जो कि आपका एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था, और 2026 का एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पे हुआ है? तो ये आपको इंडिया में हुआ है, और न्यू दिल्ली आपको याद रखना है। काफी सारी कंट्री ने क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो फर्स्ट एआई ग्लोबल समिट, साउथ ग्लोबल समिट पूछा जाए तो याद रखना आपको इंडिया में हुआ था, और अगर पूछा जाए इंडिया की तरफ से सबसे यंगेस्ट तो ये आपको रणवीर सचदेवा याद रखना। हु वॉन द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसको एमा बोला जाता है, बिजनेस लीडर अवार्ड, तो ये किनको मिला है? करण आडवाणी को मिला है। वसाई कैथेड्रल which was been awarded as a UNESCO award of conservation। तो यूनेस्को अवार्ड ऑफ कंजर्वेशन मतलब उसको संरक्षण करने में जो है अवार्ड किसको मिला है? तो ये, और ये कहाँ से, कौन से स्टेट से है? तो वसाई कैथेड्रल आपको याद रखना है कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, तो ये महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है, और बेस्ट कंजर्वेशन अवार्ड जो है इसको ही मिला है, ठीक है। तो यूनेस्को आया है, सो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्विकली। लेट्स सी कि यूनेस्को के बारे में, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन में आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूनेस्को के बारे में अगर देखा जाए तो ये आपको 40s के एरा में ही ये भी बना हुआ था, 45 इसका प्रिसाइजली अगर ईयर पूछा जाए तो। इसके अलावा हेडक्वार्टर आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। सो हेडक्वार्टर कहाँ पे था आपका? फ्रांस में। और यूनेस्को के जब भी डायरेक्टर जनरल है वो आपको इजिप्ट से हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इजिप्टियन है जिनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया। इसके अलावा अगर पूछा जाए भारत में आपको टोटल यूनेस्को हेरिटेज साइट कितना है, ये आपको स्टैटिक क्वेश्चन भी हो सकता है, करंट अफेयर का भी हो सकता है, क्योंकि 2025 में यूनेस्को हेरिटेज साइट अपडेट हुआ था भारत का, अगर आपको याद हो। अभी देखते हैं, जल्दी क्विकली रिवाइज करते हैं। टोटल आपको यूनेस्को हेरिटेज साइट कितना है? 44 है, ठीक है। 44 में से आपको 36 जो है वो कल्चरल हेरिटेज साइट है, 7 जो है आपको नेचुरल है, और 1 जो है वो आपको मिक्स्ड है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट। मिक्स्ड वाला में एक ही है, और एक का नाम क्या है आपका जो है कंचनजंगा, जो कि आपको कहाँ पे, सिक्किम में है, वो आपको मिक्स्ड के अंदर आता है। अब यहाँ पे क्योंकि करंट अफेयर को भी हमें रिवाइज करना है, सो अगर लास्ट पूछा जाए आपको यूनेस्को हेरिटेज भारत की तरफ से कौन सा था, तो 44 नंबर का है, ये आपको मराठा लैंडस्केप है, अर्थात मराठा के द्वारा जो आपको 12 फोर्ट्स है, 12 किला है, उसको आपको किसके अंदर रखा गया था? यूनेस्को हेरिटेज के साइट के अंदर रखा गया था, जिसमें से 12 में से आपको याद रखना है 11 महाराष्ट्र में है, एंड एक जो है आपका वो तमिलनाडु में है, और उसका नाम क्या है वो बताओगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो टोटल आपको याद रखना, मराठा फोर्ट में से 12 को रखा गया यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर, जिसमें से 11 महाराष्ट्र से है और एक तमिलनाडु से है। तो टोटल हमने रिवाइज कर लिया, क्विकली देख लेते हैं। यूनेस्को के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपको इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। फिर अगर पूछा जाए भारत में टोटल यूनेस्को हेरिटेज साइट अभी के अगर हिसाब से देखा जाए 2026 फरवरी के हिसाब तक देखा जाए आपको,
तो अभी तक कितना है, 44 है। लास्ट वाला जिसको अभी जो लास्ट ईयर इसको इंक्लूड किया गया वो कौन सा था आपको, मराठा जो लैंडस्केप है 12 फोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु हैज बीन द टाइटल ऑफ रिसेंटली वुमेन्स एशिया राइजिंग स्टार, ठीक है। तो राइजिंग स्टार का जो टाइटल है वो किस कंट्री को मिला है, सो ये मिला है आपको भारत को, इंडिया को। नेक्स्ट है आपका द सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द विच स्टेट गवर्नमेंट। तो सोनपुर जो है वो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने को जा रहा है, उसको अप्रूव किसने दिया, तो कौन से स्टेट ने दिया, तो ये आपको बिहार याद रखना है। अब सोनपुर आया है तो इसमें स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज कर लेते क्विकली। तो सोनपुर के बारे में अगर देखा जाए तो इसके तट पे कौन से बैंक पे है, गंगा रिवर। इसके अलावा सोनपुर आपको फेमस है एशिया का बिगेस्ट बोलो, लार्जेस्ट बोलो, कैटल फेयर के लिए। ये जानवरों का जिसको पशु मेला बोला जाता है, पशु मेला अगर पूछा जाए आपको एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा अगर लगता है तो ये आपको सोनपुर में लगता है। सोनपुर का मेला फेमस इसी चीज के लिए, और ये बोला जाता है कि आपको बहुत लंबे समय से, बहुत पुराने समय से चल रहा है। और जो आपको पशु मेला है कब से है, मौर्य वंश के समय काल से ही चलता आ रहा है, और ये इसकी शुरुआत मानी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ये आपको याद रखना सोनपुर के बारे में। विच कंट्री सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द विंटर ओलंपिक्स 2026। तो 2026 का विंटर ओलंपिक खत्म हो चुका है, ठीक है। इसमें भी अगर आपको पूछा जाएगा कि वेन्यू कहाँ पे, तो कहाँ पे विंटर ओलंपिक हुआ है और सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है, तो सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला कंट्री कौन सा है, नॉर्वे है। बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुआ है, तो ये आपको इटली में विंटर ओलंपिक हुआ है। और इटली का रैंकिंग कितना था, तो इटली आपको 4th रैंक पे है। सेकेंड पे कौन है, यूएसए है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसी से आपको विंटर ओलंपिक से रिलेटेड है कि यहाँ पे पहले बार ऐसा हुआ कि ब्राजील ने फर्स्ट टाइम मेडल जीता है। इससे पहले आज तक ब्राजील ने कोई भी मेडल नहीं जीता था। तो ये आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए विंटर ओलंपिक हुआ कहाँ पे, तो इटली में हुआ है। अगर पूछा जाए कि कौन से कंट्री जो है सबसे ज्यादा मेडल जीता, तो ये नॉर्वे ने जीता है। नाउ ये आपको स्टेट स्पेसिफिक न्यूज है। इन विच स्टेट हैज द मेरी रसोई स्कीम फॉर अ पुअर फैमिली हैज बीन लॉन्च्ड। तो मेरी रसोई जो है स्कीम वो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, तो पंजाब ने किया है। इसके अलावा पंजाब से थोड़ा बहुत और न्यूज जो है उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो रिसेंटली पंजाब ने आपको एक एयरपोर्ट का नाम चेंज किया था। उस एयरपोर्ट का नाम था आदमपुर, जिसको किसके नाम पे रखा गया, गुरु रविदास के नाम पे रखा गया, गुरु रविदास के नाम पे रखा गया। इसके अलावा एक और ऑपरेशन जो पंजाब ने लॉन्च किया था, ऑपरेशन प्रहार, ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। वेयर विल बी द एआई समिट बी ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2027। तो 2026 तो हम लोग को पता है कि भारत में हुआ एआई समिट, ठीक है। पर 2027 में कहाँ पे होने वाला है, तो ये जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। What is the name of the India's recently launched a new rational counter-terrorism policy that set a zero tolerance framework? तो एक तो ऐसे ही पूछ दिया जाएगा, प्रहार आपको एक प्रहार यहाँ पे भी है स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जो कि पंजाब से रिलेटेड है। बट अगर सेंट्रल लेवल पे आपको पूछा जाए कि प्रहार जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको जीरो टॉलरेंस फ्रेमवर्क है, खासकर काउंटर टेररिज्म के लिए लाया गया, आतंकवाद को खत्म करने के लिए लाया गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ये किस चीज, क्या चीज है, तो ये प्रहार है। और प्रहार आपको जो लॉन्च किया जाएगा वो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। हु वॉज अ मुकुल रॉय हु वॉज पास्ड अवे इन द एज ऑफ 73। तो एक तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, एक और पर्सनैलिटी के बारे में भी थोड़ी देर पहले। मुकुल रॉय के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपको राजनीति से संबंध रखते हैं, पॉलिटिशियन है, ऐसे ही पूछा जा सकता है आपको। विच स्टेट वॉज द इन विच स्टेट वॉज द वज्र प्रहार 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड अमेरिका वॉज हेल्ड, ठीक है। सो अब यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज है तो थोड़ा सा मिलिट्री एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। बहुत सारा मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि आपको हाल फिलहाल में हुआ है, क्योंकि हमारा पर्पस बस करंट अफेयर ही डील नहीं करना, साथ के साथ हम जो रिवीजन है वो भी करेंगे ताकि पीछे वाली चीजें आपको याद रहे, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे वज्र प्रहार के बारे में है। ये हुआ कहाँ पे, तो इसको याद रखना आप लोग, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। बट अगर वज्र प्रहार के अलावा पूछा, ये आपको यूएसए और इंडिया के बीच में है। यूएसए और इंडिया के बीच में एक और मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, वो आपका युद्ध अभ्यास होता है। युद्ध अभ्यास ये आपको 2025 में हो चुका है, और ये कहाँ पे हुआ था, यूएसए अलास्का में ही हुआ था।
और अगर देखा जाए तो एक और मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि आपको लास्ट मंथ हुआ था, वो था आपको खंजर, ठीक है, खंजर, जो कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में होता है। एक आपको था मिलान, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ये दो कंट्री के बीच में, बायलेटरल नहीं है ये, इसमें बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, अराउंड 70 से 80 कंट्री ने इसमें क्या क्या था, भागीदारी दिखाई थी। इसके अलावा होता है आपको मालाबार, ठीक है, ये भी आपको नेवी से, मिलान आपको नेवी से रिलेटेड है, याद रखना है, और जो मालाबार है ये भी आपका नेवी से रिलेटेड है। तो ये काफी सारा मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि आपको पता होना चाहिए। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट नमो भारत RRTS बिन इनॉग्रेटेड। सो कहाँ पे RRTS फर्स्ट है ये, ठीक है। सो नमो अगर पूछा जाए फर्स्ट नमो भारत RRTS जो है कहाँ पे लगाया गया, तो ये उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। हु हैज बीन रिटन द बुक टाइटल अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट मैन। तो ये बुक एंड ऑथर से सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो इस बुक के जो लेखक हैं या फिर आपको ऑथर है वो कौन है, विजय गोयल हैं। इन विच कंट्री इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैज रॉब जेटन रिसेंटली बिकम, ठीक है। तो रॉब जेटन, अब ये तो यही पूछा जा सकता है कि रॉब जेटन जो है कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, तो ये आपको नीदरलैंड के बनाए गए हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट तो याद रखना, यंगेस्ट याद रखना है, एंड फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है। सो ये भी याद रखना है। अब नीदरलैंड के बारे में क्विकली देख लेते हैं। सो नीदरलैंड का 2 कैपिटल है, एक आपको एम्स्टर्डम, दूसरा कैपिटल क्या है, हेग। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल इनका संवैधानिक और कैपिटल है और कौन सा इनका वैसे ही कैपिटल माना जाता है, ठीक है। ये अगर आपको पता हो तो बहुत सारी चीजों का हेडक्वार्टर माना जाता है। बूम इज अ फिल्म रिलेटेड टू विच स्टेट विच वॉन द बेस्ट चाइल्ड चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड एट द बाफ्ता अवार्ड, ठीक है। तो जो बाफ्ता अवार्ड है ये जनरली आपको मूवी से रिलेटेड है, और ये 79th नंबर का एडिशन था। वेन्यू पूछा जा सकता है कहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है, लंदन में दिया जाता है, और बहुत सारी मूवी को मिला है अवार्ड, ठीक है। बट इंडिया की तरफ से अगर पूछा जाए बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड किसको दिया गया, तो ये बूंग है, आपको याद रखना है। और ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, तो ये मणिपुर से एसोसिएटेड है। बाफ्ता में अगर देखा जाए तो बेस्ट एक्टर का वो मिला आपको रॉबर्ट और माइको, ठीक है। और इनकी मूवी कौन सा है, आई स्वेयर के लिए इनको मिला है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का आप लोग बताओगे किसको मिला है। नेक्स्ट आपका स्कीम से रिलेटेड न्यूज है, ये योजना से है, और किसी भी स्टेट का रहता है तो वो पूछा जाता है। इन विच स्टेट 1 GB दीदी इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड टू एम्पावर द वुमेन टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड प्रिवेंट द फॉरेस्ट रिलेटेड क्राइम्स। तो फॉरेस्ट, आपको जंगल में जो बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, चाहे आपको हंटिंग वगैरह हो रहा है, पोचिंग हो रहा है, उस सारी चीज़ों को रोकने के लिए वुमेन को क्या किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है, और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। और ये जो इनिशिएटिव है, जो स्कीम है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। और झारखंड के बारे में अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, सो ये आपको यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है। किस चीज के लिए ये पूरा झारखंड आपको मिनरल रिच है, यहाँ पे आपको कोल एंड ऑल्सो मैंने बताया था यूरेनियम के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपको यूरेनियम भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली लॉन्च द पीडियाट्रिक जीन थेरेपी प्रोजेक्ट। सो ये UAE ने लॉन्च किया है। वेयर विल बी द इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली बी बिल्ट। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ की कुछ एग्जाम है वहाँ पे भी ये पूछा गया। वैसे ये ऑलरेडी 2025 का ही न्यूज़ है, बट अगेन अभी न्यूज़ में आ रहा है, तो हो सकता है पूछ दिया जाए कि फर्स्ट क्वांटम वैली प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे बनाया गया। तो ये आपको अमरावती में बनाया गया है, आंध्र प्रदेश। अगर अमरावती नहीं हुआ ऑप्शन में, अगर स्टेट पूछा जाएगा तो याद रखना आपको आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट AI क्वांटम तो आपको पता है, बट अगर फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी पूछा जाए, फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी, तो ये आपको याद रखना है मुंबई। फर्स्ट रोलिंग बजट पेश करने वाला कौन सा स्टेट बना है, तो ये याद रखना आपको मध्य प्रदेश MP।
तो ऐसे कुछ फर्स्ट होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ऑन विच डे सेंट्रल एक्सरसाइज डे सेलिब्रेटेड, तो सेंट्रल एक्सरसाइज ये भी डे से इंपॉर्टेंट है, तो ये 24th फेब को होता है। नाउ अगेन स्कीम रिलेटेड न्यूज है, इन विच स्टेट और यूटी विल द ई बाइक दीदी योजना, तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, दिल्ली में किया गया है। हु लॉन्च द युविका 2026 प्रोग्राम्स टू कनेक्ट चिल्ड्रन विद द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट द यंग एज, ठीक है। तो एक तो आपको युविका के बारे में पूछा जा सकता है कि युविका 2026 प्रोजेक्ट जो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये आपको जो यंग बच्चे होते हैं उनको उनका रुचि बढ़ाने के लिए किस चीज़ में, साइंस एंड टेक में, और ये इसका किसका इनिशिएटिव है, तो ये इसरो का इनिशिएटिव है। और इसरो के बारे में अगर देखा जाए तो चेयरपर्सन कौन है इसकी, यही पूछा जाता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसरो पूरा न्यूज में हमेशा रहता ही रहता है। वी नारायण है। अब इसरो का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो जनरली आप कंफ्यूज होकर दिल्ली बोलोगे, ठीक है, बट इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है, कहाँ पे है ये आप लोग बताओगे, क्योंकि ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन है। और अगर इसरो के बारे में और चीज़ें अगर आपको पता हो तो इनका जो अगर सबसे यूज अगर लॉन्चिंग पैड जो जहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो श्रीहरिकोटा है, जो कि आपको आंध्र प्रदेश याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, विच स्टेट रिकॉर्ड द हाइएस्ट नंबर ऑफ द रोड एक्सीडेंट डेथ इन द इंडिया 2024। अब ये 2024 का है, 2025-26 नहीं है, तो 2024। और ये डेटा किसने रिलीज किया, मिनिस्ट्री ने रिलीज किया, रोड एंड ट्रांसपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट कौन से स्टेट में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द नीति आयोग, ठीक है, तो नीति आयोग के जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, ठीक है, वो कौन बनी है, निधि चिब्बर बनी है। तो नाम याद रखना आपको, इससे पहले आपको सुब्रमण्यम थे, अब निधि चिब्बर बनी है। अब नीति आयोग के बारे में स्टैटिक थोड़ा सा देख लेते हैं। 2015 में बना था, इसने रिप्लेस किया था किसको, ऑलरेडी पता होगा आप लोगों को, प्लानिंग कमीशन को। कॉस्ट अगर पूछा जाए आपको, अगर पूछा जाए कि चेयरपर्सन कौन होते हैं नीति आयोग के, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चेयरपर्सन पीएम होते हैं। और अगर पूछा जाए वाइस चेयरपर्सन, फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन अगर आपको पूछा जाए, पहले वाले आपको कौन थे, तो ये आपको अरविंद पनगरिया थे, ठीक है। अभी अरविंद पनगरिया आपको किस चीज से रिलेटेड है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग चीजों को रिवाइज करते जाएंगे, चीजों को कनेक्ट करके चलेंगे, तो फिर आपको चीजें लंबे समय के लिए याद रहेगा। बट अगर आपको पूछा जाए अभी के लिए आपको वाइस चेयरपर्सन कौन है, तो सुमन बेरी है, ठीक है। और पूछा जाए सीईओ कौन है, तो निधि चिब्बर अपॉइंट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द होम स्टे स्कीम टू प्रमोट द रूरल टूरिज्म, क्रिएट अ जॉब एंड इंक्रीज द लोकल इनकम। तो जो ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अगर देखा जाए, और इवन जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए होम स्टे स्कीम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया। और राजस्थान आपको पहला स्टेट बने हैं जो कि आपको पूरे तरीके से इंश्योरेंस, फुल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाने वाला पहला राज्य है, ये भी याद रखना, ये भी आपको लास्ट क्लास में करंट अफेयर में बताया था मैंने। इन विच ईयर डिड द केरला असेंबली पास अ रिजोल्यूशन टू रीनेम द केरला टू केरलम, ठीक है, विच हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट ने आपको क्या कर दिया, अप्रूव तो कर दिया है किस चीज को, नाम चेंज को लेके, बट ये जो रिजोल्यूशन पास किया गया था ये आपको 2025 में भी नहीं है, 2026 में नहीं है, 2024 में ही इस रिजोल्यूशन को पास किया गया था। तो हो सकता है कि आपको केरला का ये तो याद हो गया हो, केरला का नाम केरलम कर दिया गया। इतना इजी क्वेश्चन अगर नहीं पूछा गया, अगर आपको पूछा जाए कब ये रिजोल्यूशन पास किया गया था, तो 2024 में किया गया था, और अभी जाके इस रीनेमिंग हो चुका है, केरला से केरलम हो गया। केरलम जो है वो आपको मलयालम वर्ड है, ठीक है। सो इतना याद रखना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ते हो तो कौन से आर्टिकल में आपको रीनेमिंग ऑफ द जो स्टेट है वो मेंशन है, आर्टिकल 2 है, 3 है या 4 है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। विच स्टेट इज द नेशनल आरोग्य मेला 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो नेशनल आरोग्य मेला जो है आपको ये हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चीज है, और इसको लेके मेला ऑर्गेनाइज किया गया। तो कौन से स्टेट में किया गया, ये महाराष्ट्र में किया गया है। विच कंट्री हैज बीन डेवलप द नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3, ठीक है। तो सैयद 3G, ठीक है, अगर पूछा जाएगा सैयद 3G, एक तो ऐसा हो जाएगा कि आपको मिसाइल ऑप्शन, ये पूरा
डिटेल क्वेश्चन ना रहे, बस आपको पूछा जाए कि सैयद 3G है, न्यूज़ में था, ठीक है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, मिसाइल है आपको, या फिर आपको मोबाइल टेलीकॉम सेक्टर से कुछ रिलेटेड है, या फिर रॉकेट है, कन्फ्यूजन में आ जाओगे। सो ये आपको याद रखना है, सैयद 3G जो है वो आपको सरफेस टू एयर मिसाइल है, और इसको लॉन्च करने वाला कंट्री कौन है? ईरान है, ठीक है। ईरान से एक और चीज़ रिलेटेड है जो कि याद रिवाइज कर लेते हैं, राइजिंग लॉयन, ठीक है, ये ऑपरेशन था जो कि ईरान के खिलाफ लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। और इसको जो ऑपरेशन को लॉन्च किया था या फिर इसको लाया था, किसने लाया था? इसराइल ने लाया था, इसराइल ने लाया था। किसके लिए? ईरान के लिए, क्योंकि अगर याद हो 2025 में आपको जो है कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, लड़ाई शुरू हो गई थी इसराइल और ईरान के बीच में, और उसी के विरुद्ध में जो है ईरान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ट्रू प्रॉमिस, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट विल बी द विल होस्ट द वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस। तो वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस जो है वो किसने होस्ट किया? तो ये गोवा ने किया है। इसके अलावा एक और, क्योंकि समिट है, कॉन्फ्रेंस है, तो थोड़ा सा क्विकली थोड़ा जो भी कॉन्फ्रेंस है जो भी अभी तक चला है वो देख लेते हैं। सो अगर पूछा जाए को वर्ल्ड सी फूड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। इसके अलावा 18th नंबर का आपको ब्रिक्स समिट कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा 2026। AI समिट ऑलरेडी पता है आपको। इसके अलावा 52nd नंबर का G7 समिट, ये कहाँ पे हो रहा है? फ्रांस में, और इसके लिए इंडिया को भी क्या मिला है? बुलाया गया है इस समिट में, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको याद रखना जो कि आपको हो सकता है पूछा जाए। इन विच स्टेट हैज़ बीन द बांग्ला युवा शक्ति साथी स्कीम हैज़ बीन लॉन्च। तो ये अनएम्प्लॉयड जो है आपको बेरोजगार लोगों के लिए, बेरोजगार जो आपको युवा हैं उनके लिए वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज हैज़ बीन डेवलप्ड। एंड ये फर्स्ट है एंड मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको कोई ना कोई एग्जाम में आप अगर दोगे तो ये पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि सोशल आपका जो सेक्टर है वहां से ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का पहला, अगर पूछा जाए, फर्स्ट कास्ट फ्री, जातीय आपको पूरे तरीके से मुक्त जो है विलेज कौन सा, कहाँ पे, कौन से स्टेट पे? तो महाराष्ट्र में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द सेट टू बिकम द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस द नेसेट, ठीक है, प्रीमियम। नेसेट क्या आपको? ये आपको पार्लियामेंट है, जैसे भारत का पार्लियामेंट किसको बोला जाता है? संसद बोला जाता है। तो ये पार्लियामेंट है किसका? इजराइल का पार्लियामेंट है। और ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने। अब यहाँ पे पहले को इंडियन नहीं लिखा गया, ठीक है। तो पहले इंडियन इसलिए नहीं लिखा गया कि ऑलरेडी आपको प्रेसिडेंट जो थे आपको प्रणब मुखर्जी, उन्होंने एड्रेस किया था। तो प्रेसिडेंट नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर पूछा जाए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने एड्रेस किया आपको नेसेट को, जो कि पार्लियामेंट है कहाँ का? इसराइल का। तो आपको याद रखना है। और यहीं पे उनको क्या दिया गया? इवन ऑनर भी दिया गया है प्राइम मिनिस्टर को। तो ऑन विच डे इस बालाकोट एयर स्ट्राइक डे इज ऑब्जर्व, किस दिन मनाया जाता है? तो 26 फेब को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपको, विच कंट्री हैज अपॉइंटेड द जोसे मारिया ब्लेजर इन द इंटरिम। अब ये इंटरिम है, अभी फुल नहीं बने, फुल टाइम नहीं बने, प्रेसिडेंट है कौन से कंट्री के? पेरू, ठीक है। पेरू कहाँ पे आपका? साउथ अमेरिका में है। रिसेंटली एट विच प्लेस हैज द राहवीर स्कीम, ठीक है। सो राहवीर स्कीम अगर पूछा जाए, ये लॉन्च किया गया फॉर द सिटीजन हु हेल्प द रोड एक्सीडेंट विक्टिम। तो दिल्ली में लॉन्च किया गया। सो रोड एक्सीडेंट में अगर मान लो कोई है और उसको आप बचाते हो तो आपको राहवीर स्कीम है उसके तहत आपको कुछ मॉनेटरी और फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको, इन विच स्टेट 7th एडिशन ऑफ द एनुअल इंडिया जापान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन स्टार्टेड। अब धर्म गार्जियन ऑलरेडी मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज आपको बता दिया था जो कि आपको याद हो, वज्र प्रहार के बारे में, इंडिया और यूएसए के बारे में, युद्ध अभ्यास पे इंडिया और यूएसए के बारे में होता है। बट यहाँ पे एडिशन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है, और ये भी पूछ दिया जाता है कि ये कब स्टार्ट हुआ था। तो ये 7वें नंबर का था, ठीक है। इससे पहले अगर देखा जाए तो ये धर्म गार्जियन पहला मिलिट्री एक्सरसाइज पहले टाइम हुआ था, कब हुआ था? 2018 में हुआ था। और ये अभी हुआ कहाँ पे? उत्तराखंड में हुआ है। तो धर्म गार्जियन आपको याद रखना, इंडिया और जापान। हु हैज बीन रिसेंटली बीन सेलेक्टेड एज द यूनाइटेड नेशन एज द ग्लोबल चैंपियन फॉर द रोड सेफ्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल चैंपियन फॉर द रोड सेफ्टी जो है वो किसको दिया गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दिया गया सचिन तेंदुलकर को, जो कि आपको स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से रिलेटेड है। भारत रत्न भी इनको मिल चुका, अगर आपको पता हो तो।
ठीक है। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन आया तो थोड़ा देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूएन के बारे में अगर देखा जाए तो ये 1945 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय जो आपको विश्व युद्ध था उसके बाद बनाया गया था। 1945 में बनाया गया था, 24 अक्टूबर को बनाया गया था। तो इसीलिए 24 अक्टूबर को आपको यूनाइटेड नेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे चीजों को रिवाइज करते जाना है, स्टैटिक भी रिवाइज होगा। नेक्स्ट है आपको विच फाउंडेशन डे ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स वाज सेलिब्रेटेड ऑन 25 फेब। ठीक है, तो ये 79th नंबर का था। इन विच सिटी विल द 7th एडिशन ऑफ द एशियन इकोनॉमिक डायलॉग 2026 ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो 7th है ये एडिशन, याद रखना आपको। और एशियन इकोनॉमिक डायलॉग कहाँ पे होगा, पुणे में होगा। अब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता रही हूँ। 39th नंबर का अगर पूछा जाए आपको, अफ्रीकन यूनियन का मीटिंग या फिर कॉन्फ्रेंस हुआ था आपको, कहाँ पे हुआ था, यूथोपिया में हुआ था। इन विच स्टेट विल द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट राइस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रिलेटेड है आपको। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट राइस फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, ये नागालैंड में हुआ है। अब क्विकली थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो भी चीजें करंट अफेयर में था उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो एक राइस आया है यहाँ पे, राइस के बारे में देख लेते हैं। तो राइस के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है इंडिया में, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, तो ये आपको वेस्ट बंगाल है। और पूछा जाए राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, आंध्र प्रदेश। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। अगर राइस बाउल ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश को बोला जाता है और फिर अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल दोनों रहेगा तो आप क्विकली दिमाग में बिना सोचे समझे क्या करोगे, टिक करोगे आंध्र प्रदेश, और गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रेजेंट डेटा के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन आपको कहाँ पे हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। और अगर वीट के बारे में भी देख लेते हैं तो ये आपको यूपी याद रखना है। ठीक है। विच कंट्री हैज बीन बिकम द फर्स्ट एट द वर्ल्ड टू लॉन्च द HIV प्रिवेंशन ड्रग, जिसका नाम है लेना का वीर। ठीक है, सो ये आपको जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया। HIV वैक्सीन है और इसको लॉन्च जिम्बाब्वे किया, तो ये पता होना चाहिए। HIV के बारे में अगर देखा जाए तो ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ठीक है, इसके अलावा HIV की वजह से होता क्या है, तो एड्स होता है। और अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा जाए एड्स डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये आपको 1 दिसंबर को। तो ये बीमारी आपको याद रखना, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि आपको एड्स जो है वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, या फिर कुछ भी और ऑप्शन में हो सकता है। तो आपको याद रखना वायरस। नेक्स्ट है आपको 6th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ पे हुआ है, सो ये गुलमर्ग में हुआ। आपको एडिशन पूछा जा सकता है, तो कौन सा एडिशन है, ये 6 नंबर का एडिशन है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेडल यहाँ पे जो आपको खेलो इंडिया विंटर गेम हुआ है उसमें किसने जीता है, तो इंडियन आर्मी ने जीता है। इंडियन आर्मी ने सबसे ज्यादा जीता है। वेन्यू याद रखना आपको, लेह लद्दाख। अब थोड़ा सा स्पोर्ट्स न्यूज को भी रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था संतोष ट्रॉफी के बारे में। ये 79th नंबर का था और इसको जीता किसने, 2026 का जो था आपको जीतने वाला टीम सर्विसेज, और डिफीट किसको किया था, केरला को किया था। फिर इसके अलावा आपको साउथ एशियन फेडरेशन फुटबॉल, ठीक है, SAFF वुमेन्स टीम में इसको जीतने वाला टीम कौन बना था, इंडिया ने जीता था। और किसको डिफीट किया था, बांग्लादेश को डिफीट किया था। तो ये आपको कुछ जो आपको न्यूज स्पोर्ट्स सेक्शन था जिसको रिवाइज करवा दिया मैंने। वेलर विलेज विच हैज बीन बिकम द इंडियाज फर्स्ट, अगेन फर्स्ट है ये, तो ये आ सकता है क्वेश्चन। नेट जीरो पंचायत इज लोकेटेड इन, अब ये नेट जीरो है आपको, नेट जीरो, तो ये कौन से स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में है। विच एयरपोर्ट हैज बीन वॉन द एशिया पैसिफिक बेस्ट डिपार्चर अवार्ड, तो बेस्ट डिपार्चर एशिया पैसिफिक बेस्ट डिपार्चर अवार्ड अगर पूछा जाए तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र में है। इन विच कंट्री हैज अ न्यू स्पेसीज ऑफ ब्लूसम मिज बीन डैमेज्ड बाय द जैस्मिन फ्लावर्स रिसेंटली बिटवीन द
कहाँ पे डिस्कवर किया गया, तो इंडिया में किया गया। ऑलरेडी ये स्पेसीज वगैरह से आपको पूछा जाता है कि अगर मशरूम का कोई वैरायटी है, या फिर आपको कोई फ्रॉग का वैरायटी है, या फिर आपको कुछ भी अलग चीज़ें मिलती है तो उसके बारे में आता है क्वेश्चन। ऑन विच डे एनजीओ डे, एनजीओ डे कब सेलिब्रेट होता है, 27 फेब को होता है। Who has been become the first global leader to receive the Israel highest पार्लियामेंट्री ऑनर, ठीक है। सो इसराइल का हाईएस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड, जिसको पार्लियामेंट को वहाँ पे क्या बोला जाता है, नेसेट बोला जाता है, और ये रिसीव करने वाले आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। हु हैज़ बीन जतिंदर मेहरा, हु पास्ट अवे एट द एज ऑफ 86। सो जतिंदर मेहरा आपको किस चीज़ से एसोसिएट है, कौन से फील्ड से, बिजनेसमैन थे ये। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर वॉज ऑब्जर्व ऑन 26 फेब, तो कौन सा था इनका, 60th नंबर का था। और वीर सावरकर के बारे में अगर पूछा जाए आपको, तो इन्होंने 1857 रिवॉल्ट के ऊपर बात की हुई है, और इन्होंने बोला था इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंस के लिए क्या था, ये स्ट्रगल था, ठीक है, याद रखना। विच कंट्री हैज बीन रैंक द फर्स्ट इन द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, तो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स अगर पूछा है 2026 का, तो कौन सा कंट्री है, ये ग्रीस है, याद रखना। वेयर वॉज द 3-day नॉर्थ स्टेट, जो आपका स्प्रिंग फेस्टिवल है, राइस फेस्टिवल अगर आपको पूछा गया तो आपने बोल दिया कहाँ पे हुआ, नागालैंड में हुआ है। और 3 दिन का अगर आपको पूछा जाए स्प्रिंग फेस्टिवल, तो ये भी नागालैंड में हुआ है, बट अगर पूछा जाए स्पेसिफिकली जगह का नाम पूछा जाए तो ये आपका दीमापुर है। एट विच प्लेस द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज नेम कलारी, ठीक है। सो कलारी लीप जो है कहाँ पे हुआ, लक्षद्वीप में हुआ है। विच कंट्री हैज बीन डेवलप्ड द वाइडली डिस्कस CM-303, ठीक है, ये मिसाइल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो चाइना के द्वारा किया गया। वेयर वॉज द नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2026 फॉर द इलेक्शन कमीशन, ये 27 साल के बाद ऐसा कोई जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और ये कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर पूछा जाए तो कौन सा आर्टिकल है, 334 है। इसके अलावा अगर पूछा जाए आपको अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ये ज्ञानेश कुमार हैं। विच लिबरेशन डे ऑफ कुवैत, तो कुवैत को कौन सा लिबरेशन डे जो है 26 फेब को सेलिब्रेट किया गया, तो 35th नंबर का। इन विच स्टेट वॉज द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द अग्नि वर्षा मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ये कहाँ पे हुआ आपको, राजस्थान में हुआ है। अग्नि वर्षा पूछा जाए आपको, और किसके द्वारा कराया गया, तो इंडियन आर्मी के द्वारा, राजस्थान पोखरण में हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन की हाउ मेनी कंट्रीज हैव द लोकसभा स्पीकर, बिरला हैज एस्टैब्लिश्ड द पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, तो ये आपको याद रखना 64। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली री इम्प्लीमेंटेड द भावांतर भुगतन, ठीक है, योजना, तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। ऑन विच डे वर्ल्ड प्रोटीन डे, ठीक है, तो वर्ल्ड प्रोटीन डे आपको हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 27 फेब को किया जाता है। और पूछा जाए कि कौन सा फूड आपको सबसे प्रोटीन रिच माना जाता है, तो ये सोयाबीन। और सोयाबीन अगर सबसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है सोयाबीन को कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। नाउ यहाँ तक आपका जो भी टॉपिक था उसको मैंने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया, बट ये क्वेश्चन है जिसको क्वेश्चन को क्या करोगे आप, पहले मेरे साथ पढ़ते जाओगे एंड खुद से आंसर लिखने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके आंसर लिखो। अगर सही हो रहा है जितने क्वेश्चन, इसका मतलब आपका क्लैरिटी, अगर गलत हो रहा है तो फिर से वापस से क्विकली इसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो हॉर्टिकल्चर का मीटिंग जो है इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में है, तो आंसर विल बी द न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फार्मर लीडर, ठीक है, फार्मर लीडर स्वामी सहजानंद सरस्वती वाज सेलिब्रेटेड ऑन 22 फेब 2026, तो कौन से नंबर का था ये, तो 137 नंबर का था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये डांडी सन्यासी भी बोला जाता है इनको, एंड बहुत सारी सोशल रिफॉर्म, खासकर जो फार्मर्स थे इनको लेकर इन्होंने बहुत सारी चीजें चलाई थी। 1928 आपको याद रखना, जब इन्होंने क्या किया था, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनाया था, और 1936 में इन्होंने क्या किया था, ऑल इंडिया किसान सभा भी बनाया था। इनको जो है बहुत सारा मदद भी मिला था, इन्होंने सीताराम आश्रम बनाया था जो कि कहाँ पे, बिहटा नियर पटना में। ऑल इंडिया किसान सभा याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज द वर्ल्ड पीस डे एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे अगर पूछा जाएगा आपको तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 23 फेब को किया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन
among the following has been appointed as a first, ठीक है, फर्स्ट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉमर्शियल पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो ये आपको आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको आ सकता है आर्ट एंड कल्चर से। तो यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर जो है आपको इज लोकेट, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है वसाई कैथेड्रल, जो कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आपको महाराष्ट्र में लोकेटेड है और बहुत पुराना है। ये आपको माना जाता है कि कम से कम 475 ईयर ओल्ड माना जा रहा है और महाराष्ट्र से आया हुआ। तो याद रखना आपको, यूनेस्को का अगर लास्ट हेरिटेज साइट पूछा जाए जो कि आपको इंक्लूड किया गया था 2025 में, तो वो भी कहाँ से था, महाराष्ट्र से ही था। उसका नाम क्या था, मराठा लैंडस्केप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द रिसेंटली वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार टाइटल। सो कौन से कंट्री ने जीता है, इंडिया ने जीता है। नेक्स्ट है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग एज द गवर्नमेंट हैज अप्रूव द सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो इसको अप्रूव किया गया है और कौन से गवर्नमेंट के द्वारा या कौन से स्टेट के द्वारा किया गया, तो ये बिहार के द्वारा किया गया। सोनपुर कैटल फेयर के लिए भी फेमस है, एशिया का लार्जेस्ट जो आपको पशु मेला माना जाता है। नेक्स्ट आपको, विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन एट विंटर ओलंपिक्स 2026, जो कि आपको कहाँ पे हो, इटली में हुआ है। सो 2026 का आपको जो विंटर ओलंपिक हुआ है उसमें फर्स्ट रैंक लाने वाला कौन सा कंट्री है, तो ये आपको नॉर्वे है। सेकेंड रैंक पे कौन था, यूएसए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विल बी द इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली। क्वांटम वैली जो है वो फर्स्ट प्लेस जो है वो कहाँ पे लाया जाएगा, तो इट विल बी इन अमरावती। इट विल बी इन अमरावती, जो कि कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि 1 GB दीदी स्कीम जो है वो किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च करने वाला आपको झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्ता अवार्ड अगर देखा जाए तो कौन सा कैटेगरी है ये, बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है, तो बूम को दिया गया है और ये आपको कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, तो मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन द, हु हैज बीन रिटन, ठीक है। सो अटल बिहारी वाजपेयी एक बुक आया आपको, द इटर्नल स्टेटमैन, और इसको लिखा किसने, विजय गोयल ने लिखा है। नमो भारत का जो फर्स्ट नमो भारत RRTS कहाँ पे लॉन्च किया गया, ये आपको उत्तर प्रदेश में। वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, कौन से दो कंट्री के बीच में होता है, इंडिया और यूएसए के बीच में होता है और कहाँ पे हुआ, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। काउंटर टेररिज्म आपको इनिशिएटिव लिया गया और इसका नाम क्या है, प्रहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एट विच प्लेस फॉलोइंग प्लेस विल बी द AI समिट। तो 2027 का AI समिट कहाँ पे होने वाला है, जेनीवा में। 2026 का कहाँ पे हुआ है, मेरी रसोई स्कीम, ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है और इसको लॉन्च किसने किया, पुअर फैमिलीज के लिए पंजाब ने लॉन्च किया। नेसेट जो है आपको, ये पार्लियामेंट है कहाँ का, इजराइल का, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ आंसर क्या हो जाएगा इसका, इजराइल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज, तो जो कि आपको जातीय मुक्त, जो अगर पूछा जाए राज्य कौन सा, अगर विलेज है आपको गांव बना है ग्रामीण, तो ये आपको महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो है वो वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस 2026 का ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ये गोवा कर रहा है। सैयद 3G ये आपको न्यूज में था। विच कंट्री हैज डेवलप्ड द, ये आपको नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है सैयद 3G, किसको लॉन्च किसने किया, तो ईरान ने किया है। आरोग्य मेला आपका कहाँ पे हो रहा है, तो ये महाराष्ट्र में हो रहा है। रीनेमिंग जो है इसका रिजोल्यूशन कब पास किया गया था, तो ये 2024 में ही इनिशिएटिव लिया गया था। अब इसका केरला का नाम केरलम कर दिया गया है और ये आपको बताना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में ये मेंशन है रीनेमिंग के बारे में। नीति आयोग की जो आपको CEO बनी है, कौन बनी है, निधि चिब्बर बनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, ठीक है, 2024 के अकॉर्डिंग एज पर द डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, तो ये उत्तर प्रदेश होगा। Who has launched the युविका 2026 प्रोग्राम्स टू कनेक्ट द चिल्ड्रन विद द स्पेस एंड साइंस, ठीक है। तो स्पेस एंड साइंस को कनेक्ट करने के लिए युविका स्कीम लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है
युविका स्कीम ही आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि युविका स्कीम जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है, तो ये चिल्ड्रन से एसोसिएटेड है। इसरो के बारे में अगर देखा जाए तो इसके चेयरपर्सन कौन है, अभी वी नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज ई बाइक जो है दीदी स्कीम है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो दिल्ली के द्वारा किया गया। बेला जो है आपका विलेज है जिसको अभी नेट जीरो पंचायत बताया गया, ये कहाँ पे, कौन से, तो महाराष्ट्र में। विंटर गेम जो आपका ओलंपिक नहीं है, खेलो इंडिया, ठीक है, ओलंपिक भी याद रखना आपको, जो सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है, नॉर्वे ने जीता है। खेलो इंडिया के बारे में पूछा जाए, विंटर गेम्स जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था गुलमर्ग में, कौन से नंबर का एडिशन था, ये कौन सा एडिशन था, तो ये 6th एडिशन था, ठीक है। और सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है, तो इंडियन आर्मी ने जीता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के हिसाब से, क्योंकि आपको ऐसे ही पूछ दिया जाएगा कि आपको पता होना चाहिए कि जो लेना का काविड है, ठीक है, वो क्या चीज से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन बिकम द कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च द ड्रग लेनकाविड, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करेगा HIV से, तो ये आपको जिम्बाब्वे है। ये इंपॉर्टेंट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बी द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट राइस फेस्टिवल है। तो राइस फेस्टिवल अगर पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन से में लॉन्च किया गया, तो ये नागालैंड में किया गया। स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में भी पता है आपको, वो कहाँ पे हो रहा है, डिमापुर, वही नागालैंड में ही हो रहा है। और आपको पता हो तो असम भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो आपको फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग अगर नॉर्थ स्टेट में पूछा जाए कि कहाँ पे बनाया गया, तो असम में बनाया गया। भास्कर जो सेतु है उसके बारे में भी बताया था, वो भी कहाँ पे आपको, असम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चूजन एज द ग्लोबल चैंपियन फॉर द रोड सेफ्टी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो किसको चूज किया गया, तो सचिन तेंदुलकर को किया गया है। ये पूछा गया आपको, द 7th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में किया गया, और ये कहाँ पे, उत्तराखंड में हुआ, तो ये इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच में, युद्ध अभ्यास भी इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में। यहाँ पे बताया गया कि एट विच प्लेस या फिर कौन से यूटी में आपको राहवीर स्कीम लॉन्च किया गया, जिसमें आपको जो विक्टिम्स हैं खासकर रोड एक्सीडेंट में और उसको जो भी मदद करते हैं उनको क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। और इसको लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट यूटी है, तो दिल्ली है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज द वर्ल्ड प्रोटीन डे इज सेलिब्रेटेड। ऑलरेडी मैंने आपको कवर करवाया है, इवन ये भी बताया कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन से में होता है। आप लोग आंसर बताओ कि इसमें प्रोटीन डे कब सेलिब्रेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन अग्निवर्षा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। तो अग्निवर्षा कहाँ पे हुआ है, राजस्थान में हुआ है, पोखरन में हुआ है, और इंडियन आर्मी के द्वारा कराया गया, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मच टॉक अबाउट द CM-302 मिसाइल। CM-302 मिसाइल जो है वो बहुत ज्यादा भी चर्चा में चल रहा है। तो ये आपको किस तरह का, एक तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, और इसको लॉन्च किसने किया, किसके द्वारा बनाया गया, तो ये चाइना के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, स्प्रिंग फेस्टिवल एट विच प्लेस ऑफ द फॉलोइंग, जो आपको 3 डे आपको 3 दिन का नॉर्थ स्टेट स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पे, तो दीमापुर में, नागालैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल रेसिडेंस इंडेक्स। तो ग्लोबल रेसिडेंस इंडेक्स जो है आपको फर्स्ट रैंक किसका था, ग्रीस का है, सेकेंड रैंक यूएई का है, this is important, who among the following has been become the first global leaders to receive the Israel highest parliamentary honor, the speaker of the Knesset medal। तो किसको मिला है, तो ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है। अगर याद करें तो 2025 में बहुत सारा अवार्ड इनको या ऑनर मिला है। कौन कौन से कंट्री ने दिया है, नामीबिया ने दिया है, घाना ने दिया है, मॉरिशस में इनको मिला था, इसके अलावा इन्होंने विजिट किया था आपको साउथ अमेरिका में विजिट किया था, तो ब्राजील में इनको मिला था। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा हमने स्टैटिक भी देख लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखा। एंड इफ़ यू वांट एनी सजेशन, आपको लगता है कुछ और सजेस्ट करने की ज़रूरत है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।